क्या हो अगर आप एक ऐसी जगह जाकर फंस जाओ जो भूत प्रेतों की वजह से बंद हो चुकी हो। एक ऐसा आइलैंड जहां से कोई भी आज तक जिंदा लौट कर नहीं आया, जहां गाइस सिर्फ कंकाल पड़े रहते हों और हर तरफ बस एक नीला समुंदर नजर आता हो। इसी खौफनाक जगह पर एक शख्स पहुंच गया था, मैथ्यू, जो इटली का एक मछुआरा था। मैथ्यू वेनिस में रहता था और नया नया फिशिंग करने निकला था। एंड गाइस बाकी मछुआरों ने उसे चेतावनी भी दी थी कि पास के पंगुले आइलैंड पर कभी भी मत जाना, क्योंकि यह एक मनहूस और भूतिया जगह है। लेकिन गाइस मैथ्यू को इस चेतावनी पर विश्वास नहीं हुआ और उसके मन में लालच आ गया कि अगर वहां पर कोई जाता ही नहीं है तो उसको तो वहां पर बहुत सारी मछलियां मिलेंगी। और वह अपनी नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ा। और गाइस जैसे ही वह समुद्र में आगे बढ़ा, अचानक से समुद्र में तेज लहरें उठने लगी, तूफान आने लगा, हवाएं गरजने लगी और मैथ्यू अपनी नाव को वापस ले जाना चाहता था। लेकिन दोस्तों लहरें इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसकी नाव पूरी तरह टूट गई और मैथ्यू बहते हुए पंगले आइलैंड के किनारे पहुंच गया। और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक खंडहरनुमा जगह पर पड़ा हुआ है और उसकी नाव पूरी तरह टूट चुकी थी और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक से दूर से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि आइलैंड पे एक घंटा घर है और वहीं से आवाजें आ रही थी। और गाइस मैथ्यू को लगा कि कोई घंटी बजा रहा है तो उस जगह पे कोई आदमी भी होगा। वह उस ओर बढ़ा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तभी उसे किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सफेद कोट पहने एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर था। डॉक्टर ने मैथ्यू को देखा और कहा, मैं यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का इलाज करता हूँ और मैं तुम्हारा भी करूंगा। उसने मैथ्यू के हाथों पर घाव देखे और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। और मैथ्यू हॉस्पिटल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। चारों ओर मरीज थे, डॉक्टर इलाज कर रहे थे। लेकिन एक बात उसे अजीब लगी, सारे मरीज उसे देख रहे थे जैसे वो उससे डरे हुए हों। डॉक्टर उसे एक कमरे में ले गया, लेकिन जैसे ही गाइस मैथ्यू ने बाहर देखा उसे एहसास हुआ कि पूरा हॉस्पिटल खंडहर में बदल चुका था। हर एक चीज टूटी फूटी थी, मरीज गायब हो चुके थे और हॉस्पिटल में एक भयानक सन्नाटा था। मैथ्यू डरकर वहां से भागा, लेकिन तभी मैथ्यू ने देखा वहां डॉक्टर खड़ा था पर उसका चेहरा अजीब हो चुका था। उसके शरीर पर खून के धब्बे थे और उसकी हड्डियां बाहर निकल रही थी। और दोस्तों डॉक्टर ने हंसते हुए मैथ्यू से कहा, अगर मेरी मौत को 100 साल भी हो चुके तो भी ये हॉस्पिटल मेरा है। जो भी यहाँ आता है मैं उसका इलाज करता हूँ। गाइस मैथ्यू को समझ आ गया था कि जो भी लोग वहां थे वो सब मुर्दे थे। मरीजों की आत्माएं, डॉक्टरों की आत्माएं सभी उस जगह पर भटक रही थी। और गाइस मैथ्यू जैसे ही भागने लगा उसके पैरों तले कंकाल आ गए। उसने देखा कि हर तरफ इंसानी हड्डियां पड़ी थी। और गाइस मैथ्यू ने बाहर निकलते ही हॉस्पिटल के बोर्ड पर लिखा देखा, मेंटल असाइलम, यानी यह अस्पताल मानसिक रोगियों के लिए था। उसे पता चला कि पहले यह जगह प्लेग के मरीजों के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे मेंटल असाइलम में बदल दिया गया था। और फिर यहाँ एक पागल डॉक्टर आया जो गाइस इलाज के नाम पर मरीजों पर भयानक प्रयोग करता था। धीरे धीरे उसने मरीजों को मार डाला, लेकिन उन आत्माओं ने उसे इतना ज्यादा सताया कि वह भी पागल हो गया और घंटा घर से कूदकर अपनी जान दे दी। और दोस्तों मरने के बाद भी वह आत्मा के रूप में वहां भटकने लगा, लोगों को उस अस्पताल में लाकर मारता रहा। मैथ्यू दौड़ता हुआ किसी तरह उस जगह पहुंचा जहां पर उसकी नाव टूटी थी। और तभी उसने देखा कि एक नाव दूर से आ रही है और नाविकों ने उसे देख लिया और उसे बचा भी लिया। और गाइस नाव में बैठते ही एक आदमी ने मैथ्यू से कहा कि भाई तुम बहुत लकी हो जो वहां से जिंदा वापस आ गए। और मैथ्यू ने एक आखिरी बार आइलैंड की तरफ देखा। वह घंटी अब भी बज रही थी, जबकि उस घंटा घर में कोई घंटी थी ही नहीं। आज भी इटली की सरकार ने इस आइलैंड को प्रतिबंधित कर रखा है और गाइस किसी को भी वहां जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस जगह पर कई लोगों की मौत हो चुकी है। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला लौटकर वापस नहीं आता और जो जाता भी है उसे वहां पर एक डॉक्टर मिलता है जो उसका इलाज करने के लिए उतावला रहता है, एक भूतिया डॉक्टर। तो गाइस क्या आप ऐसे आइलैंड पर जाना चाहोगे जहां बस मौत आपका इंतजार कर रही हो?